अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड 39। इससे पहले की 38 एपिसोड जो है, हर एपिसोड के अंदर 50-50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो जो है वो है डेली डोज एपिसोड 39, जिसमें हमारे पास मौजूद है 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच कंट्री इज फेमस फॉर इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन। कौन सा मुल्क जो है वो अपनी एंशिएंट सिविलाइजेशन के हवाले से बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। विच कंट्री इज फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। कौन सा मुल्क जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपनी स्पाइसेस की वजह से मशहूर है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। विच कंट्री इज फेमस फॉर इट्स टालेस्ट माउंटेन्स। कौन सा मुल्क जो है वो फेमस है अपने टालेस्ट माउंटेन्स पहाड़ों की वजह से। तो इसका आंसर हमारे पास है नेपाल। विच कंट्री इज फेमस फॉर द ओल्डेस्ट ब्रिज। कौन सा कंट्री जो है वो फेमस है अपने ओल्डेस्ट ब्रिज की वजह से। तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रीस। विच कंट्री इज फेमस फॉर इट्स फैशन। कौन सा मुल्क जो है वो फेमस है अपने फैशन के हवाले से। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। विच कंट्री इज फेमस फॉर अमेजोन रेन फॉरेस्ट। कौन सा मुल्क जो है वो अपने अमेजोन रेन फॉरेस्ट की वजह से मशहूर है। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजील। विच कंट्री इज फेमस फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। कौन सा मुल्क जो है वो इस हवाले से फेमस है कि उसकी लिटरेचर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड किंगडम। विच कंट्री इज फेमस फॉर इट्स रॉकी माउंटेन्स। कौन सा मुल्क जो है वो अपनी रॉकी माउंटेन्स की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। तो इसका आंसर हमारे पास है कैनेडा। विच कंट्री फेमस फॉर इट्स एडवांस टेक्नोलॉजी। कौन सा मुल्क जो है वो फेमस है अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। So Japan is a country which is famous for its advanced technology. Which country is famous for its diverse wildlife? कौन सा मुल्क जो है वो अपनी diverse wildlife की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ अफ्रीका। Which country is famous for its variety of butterflies? कौन सा मुल्क जो है वो अपनी variety of butterflies की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। तो इसका आंसर हमारे पास है कोलंबिया। विच कंट्री इज फेमस फॉर कैंगरू। कौन सा मुल्क जो है वो कैंगरू के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री इज फेमस फॉर फ्लावर्स। कौन सा मुल्क जो है वो फ्लावर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसका आंसर हमारे पास है कीनिया। विच कंट्री इज फेमस फॉर ओपियम प्रोडक्शन। ओपियम प्रोडक्शन के हवाले से कौन सा कंट्री जो है, कौन सा मुल्क जो है वो मशहूर है। तो इसका आंसर हमारे पास है अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान इज फेमस फॉर ओपियम प्रोडक्शन। विच कंट्री इज फेमस फॉर टूरिज्म। टूरिज्म के हवाले से कौन सा मुल्क जो है वो फेमस है। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। विच कंट्री इज फेमस फॉर वोल्केनोज। कौन सा कंट्री जो है वो वोल्केनोज के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया इज अ कंट्री विच इज फेमस फॉर वोल्केनोज। विच कंट्री इज फेमस फॉर ऑयल प्रोडक्शन। ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से कौन सा मुल्क जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसका आंसर हमारे पास है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वो ऐसा मुल्क है विच इज फेमस फॉर इट्स ऑयल प्रोडक्शन। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल। कौन सी कंट्री के अंदर जो है वो लार्जेस्ट रिजर्व्स है ऑयल के। तो इसका आंसर हमारे पास है वेनेजुएला। सो वेनेजुएला हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के रिजर्व्स जो है वो लार्जेस्ट कौन से मुल्क के पास है। तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। रशिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के लार्जेस्ट रिजर्व जो है वो कौन से मुल्क के पास है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड जो है उसके लार्जेस्ट रिजर्व जो है वो कौन से मुल्क के पास है। तो इसका आंसर हमारे पास है यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ डायमंड। डायमंड यानी कि हीरे के सबसे ज्यादा रिजर्व जो है वो कौन से मुल्क के पास है। तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल। कोयले के सबसे ज्यादा रिजर्व जो है वो कौन से मुल्क के पास है। तो इसका आंसर हमारे पास है यूएसए। तो यूएसए हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कॉपर। कॉपर के सबसे ज्यादा रिजर्व जो है वो कौन से मुल्क के पास है। तो इसका आंसर हमारे पास है चाइल। सो चाइल हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कॉपर। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन। आयरन के सबसे ज्यादा जो रिजर्व्स है वो कौन से मुल्क के पास है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ सिल्वर।
किस कंट्री के पास जो है वो सिल्वर के सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है मैक्सिको। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ फास्फोरस? फास्फोरस के लार्जेस्ट रिजर्व जो है वो किस कंट्री के पास हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है मोरक्को। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर की जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं वो कौन से मुल्क के पास हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका। व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 11 जुलाई। तो आपने याद रखना है कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को एस्टेब्लिश किया? तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस। तो आपने याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को एस्टेब्लिश किया। What is the current population of the world as of 2023? 2023 तक करंट पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की वो कितनी है? तो इसका आंसर हमारे पास है 8 बिलियन। सो 8 बिलियन इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एज ऑफ 2023। Which planet is beautiful due to its rings? कौन सा सियारा है जो कि बहुत खूबसूरत है अपने रिंग्स की वजह से? तो इसका आंसर हमारे पास है सैटर्न। सो सैटर्न इज ब्यूटीफुल ड्यू टू इट्स रिंग्स। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज? मादा की चौथी स्टेट जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है प्लाज्मा। तो आपने याद रखना है कि जो सॉलिड, गैस, लिक्विड और इसी तरह जो मैटर की फोर्थ स्टेट है उसका नाम है प्लाज्मा। व्हाट इज अनदर नेम फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सेकंड लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी तरह आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का भी दूसरा नाम पूछा जा सकता है। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का नाम है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो उसका जो दूसरा नाम है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज? दुनिया के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है डायमंड। लेजर स्टैंड्स फॉर? लेजर की एब्रीवेशन आपने बतानी है तो इसका आंसर हमारे पास है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये चीज आपने याद रखनी है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड? इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है एंटोमोलॉजी। आईसीटी स्टैंड्स? आईसीटी की आपने एब्रीवेशन बतानी है तो इसका आंसर हमारे पास है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द इडियम द अल्फा एंड ओमेगा मीन्स? इडियम है द अल्फा एंड ओमेगा, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है बिगनिंग एंड एंड। सो आपने याद रखना है द अल्फा एंड ओमेगा मीन्स बिगनिंग एंड एंड। पोक वंस नोज इनटू? अब इसका क्या मतलब है इस इडियम का? तो इसका आंसर हमारे पास है टू गेट इन्वॉल्व इन, किसी मामले के अंदर इन्वॉल्व होना, तो इसको कहते हैं पोक वंस नोज इनटू। अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद आईज एंड रिलेटेड डिजीज इज कॉल्ड? ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि आईज से रिलेटेड या आईज से डिजीज से रिलेटेड जो है वो रिलेट करती है, इस ब्रांच ऑफ मेडिसिन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑप्थेल्मोलॉजी। कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू? कंट्रोल प्लस एन जो शॉर्टकट की है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस चीज के लिए यूज की जाती है? तो इसका आंसर हमारे पास है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर हमें न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसकी शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस एन। हाउ टू सिलेक्ट ऑल इन पावर पॉइंट? एक पावर पॉइंट के अंदर अगर हमें सब कुछ सिलेक्ट करना है, हाउ टू सिलेक्ट ऑल इन पावर पॉइंट, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है कंट्रोल प्लस ए। सो कंट्रोल प्लस ए इज यूज टू सिलेक्ट ऑल इन पावर पॉइंट। व्हाट इज डीएमए स्टैंड फॉर? डीएमए की क्या एब्रीविएशन है? तो इसका आंसर हमारे पास है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो आपने याद रखना कि डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अलेक्जेंड्रा इज द सी पोर्ट ऑफ? अलेक्जेंड्रा जो है वो कौन सी कंट्री का सी पोर्ट है? तो इसका आंसर हमारे पास है इजिप्ट। तो आपने याद रखना कि अलेक्जेंड्रा इज द सी पोर्ट ऑफ इजिप्ट। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ अटक? अटक का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है कैम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट। कैम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अटक का पुराना नाम था। कायद-ए-आज़म ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन? कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कब ज्वाइन की? तो इसका आंसर हमारे पास है 1913, यानी कि 1913 के अंदर कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। यौम तकबीर इन पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन? यौम तकबीर जो है वो पाकिस्तान में किस दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, या किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 28 मई। सो 28 मई को यौम तकबीर जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। फैदोमीटर इज यूज टू मेजर? फैदोमीटर जो है वो क्या चीज मेजर करने के लिए यूज होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है ओशन डेप्थ। तो ओशन की डेप्थ को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं फैदोमीटर। करेंसी ऑफ यूक्रेन इज? यूक्रेन की करेंसी क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है
हर्वेनिया। तो आपने याद रखना है कि हर्वेनिया जो है वो यूक्रेन की करेंसी है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि डेली डोज एपिसोड 39 थी, जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।